नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल के एक नए और फ्रेश एपिसोड वीडियो में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। हमें पितृ पक्ष की कथा क्यों सुनना चाहिए, पितरों की कथा क्यों सुनना चाहिए, तो मित्रों आप सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा, पितृ की कथा सुनने से हमारे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और हमें धन्य धान की प्राप्ति होती है। तो वैसे प्राय हर हिंदू भाई को पितृ पक्ष में पितरों की कथा अवश्य सुनना चाहिए और अपने पितरों के लिए दान तर्पण अवश्य करना चाहिए। पितृ पक्ष के बारे में ऐसा मान्यता है कि यमराज भी इन दिनों पितरों की आत्मा को मुक्त कर देते हैं ताकि 16 दिनों तक वह अपने परिजनों के बीच में रह करके हमारे साथ में रह करके अन्न जल का ग्रहण कर सके और संतुष्ट हो सके। पितृ पक्ष को श्राद्ध के नाम से भी जाना जाता है और इस दौरान पितरों का श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। पुराणों के अनुसार मृत्यु के बाद पिंडदान करना आत्मा की मोक्ष प्राप्ति करने का सरल मार्ग बताए हैं और पिंडदान देश के कई स्थानों पर किया जाता है, लेकिन बिहार के गया में पिंडदान का सबसे ज्यादा महत्व बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि गया धाम में पिंडदान करने से 108 कुल और 7 पीढ़ियों का उद्धार होता है। गया में किए गए पिंडदान का गुणगान भगवान राम ने भी किया है। कहा जाता है कि इस जगह पर भगवान राम माता सीता ने राजा दशरथ का पिंडदान किया था। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि इस स्थान पर पिंडदान किया जाए तो पितरों को स्वर्ग मिलता है। स्वयं श्री हरि भगवान विष्णु यहाँ पितृ देवता के रूप में मौजूद रहते हैं, इसलिए से पितृ तीर्थ भी कहा जाता है। तो गया में क्यों पिंडदान करना चाहिए, इसका महत्व क्या है, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। साथ ही साथ दर्शकों आप सभी से निवेदन, अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार के अच्छे कथे आपको भी पढ़ने को मिले, सीखने को मिले, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जरूर जुड़े। मित्रों कहा जाता है कि गया में पिंडदान करने का विशेष महत्व होता है और हर साल लाखों की संख्या में लोग अपने पूर्वजों का पिंडदान करने के लिए यहाँ आते हैं और यहाँ पिंडदान कराते भी हैं। मृत आत्मा को यहाँ स्वर्ग की प्राप्ति होती है पिंडदान करने से और उनकी आत्मा को मोक्ष मिलती है। स्वयं भगवान विष्णु यहाँ पर जल के रूप में विराजमान रहते हैं और गरुड़ पुराण में गया पिंडदान का विशेष महत्व बताए हैं। और मैं आप लोगों को कथा बताना चाहूंगा कि गरुड़ पुराण के आधार कांड में गया के बारे में उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे उस समय असुर कुल में गया नाम के एक असुर की रचना हुई। उसने किसी असुर स्त्री के कोख से जन्म नहीं लिया था, इसलिए उसमें असुर वाला कोई प्रवृत्ति नहीं था। ऐसे में उसने सोचा कि यदि वह कोई बड़ा काम नहीं करेगा तो उसे अपने कुल में सम्मान नहीं मिलेगा। यह सोच करके भगवान विष्णु की वो कठोर तपस्या करने लगा और कठोर तपस्या में लीन हो गया। कुछ समय पश्चात गयासुर की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान विष्णु ने उसे साक्षात दर्शन दिया और उसे वर मांगने को कहा। यह सुनकर गयासुर ने भगवान विष्णु से कहा कि आप मेरे शरीर में साक्षात वास करें ताकि जो मुझे देखे उसके समस्त पाप नष्ट हो जाए, वह जीव पुण्य आत्मा हो जाए तथा उसे स्वर्ग में स्थान मिले। अब देखिए भक्तों की मुरादें भगवान को पूर्ण करना पड़ता है। इस पर भगवान विष्णु ने तथास्तु बोल दिया और श्री हरि ने उसे वरदान देकर के अदृश्य हो गए। इसके बाद गयासुर को जो भी, चाहे पापी आदमी हो चाहे अच्छा आदमी हो, कोई भी जीव उसे देखता हो वह कष्टों से उनका निवारण हो जाता और उन्हें मरने के बाद कहा जाए तो मोक्ष की प्राप्ति होती थी, यानी कि स्वर्ग को प्राप्त हो जाते थे। यह देखकर सारे देवगण चिंतित होकर भगवान विष्णु जी के शरण में आए कि भगवान अगर ऐसा रहा तो जो जितने भी हमारे स्वर्ग हैं ये पापियों से भर जाएंगे, क्योंकि उन्हें देखने मात्र से, जो गयासुर नाम का असुर ने देखने मात्र से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती थी और बिना कर्म के उन्हें मोक्ष मिल जाते थे। तो भगवान विष्णु ने देवताओं को आश्वासन दिया कि उसका अंत जरूर होगा। यह सुनकर के सभी देवता अपने अपने धाम वापस लौट गए। तभी कुछ दिन बाद गयासुर भगवान विष्णु की भक्ति में लीन होकर के कीकट देश में शयन करने लगा। उस समय इसे कीकट देश के नाम से भी जाना जाता था। उस समय भगवान विष्णु के गदा से गयासुर नाम असुर मारा गया। गयासुर को भगवान विष्णु ने मारा, परंतु मरने से पहले उसने भगवान विष्णु से एक वरदान मांगा, क्योंकि गयासुर अच्छे आदमी थे। तो मेरी इच्छा है कि आप सभी देवी देवताओं के साथ अप्रत्यक्ष रूप में इसी शिला पर विराजमान रहे और यह स्थान मृत्यु के बाद किए जाने वाले धार्मिक अनुष्ठान के लिए तीर्थ स्थल बन जाए। इसे सुन श्री हरि ने गयासुर को आशीर्वाद दिया कि यहाँ पितरों का श्राद्ध तर्पण आदि करने से मृत आत्माओं की पीड़ा से मुक्ति मिलेगी और गरुड़ पुराण के अनुसार तब से यहाँ पितरों का श्राद्ध तर्पण होने लगा। जैसे पितृ पक्ष की अनेक कथाएं, पितरों की अनेक कथाएं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में कभी इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। अगर आप भी अपने पितरों को मानते हैं तो अवश्य गया तीर्थ जाकर के पिंडदान करें और यह कथा अवश्य सुने। अगर थोड़ी भी ये जानकारी अच्छी लगी, कथा अच्छी लगी है, आप चाहते हैं कि औरों को भी यह जानकारी हो, तो इसे अपने दोस्तों यारों में मित्रों में आगे जरूर शेयर करें। और अगर आप भी अपने पितृदेव को मानते हैं, क्योंकि देवताओं से भी उत्तम स्थान पितरों का होता है, तो कमेंट बॉक्स में जय पितृदेव जरूर लिखना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।